खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर में बहुत धूमधाम से कर्मा पूजा मनाया गया। जुगसलाई तेल लाइन मिल्लत इस्लामिया के सदर मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शकील उर्फ लालू ने जानकारी दी। करंडी के रहने वाले चीता सोरेन कुछ दिन पहले जलने के बाद मृत्यु हो गई। मानगो बस स्टैंड में बस चलाने के लिए सरकार की अनुमति का इंतजार। SPG राव उर्फ भोला के घर में छापेमारी, 1.5 लाख रुपए बरामद। खबरें विस्तार से। जुगसलाई मिल्लत इस्लामिया अखाड़ा में जुलूस नहीं निकलेगा और लंगरे आम होगा, निशान चढ़ाया जाएगा। मुहर्रम आज 9वीं तारीख है। मैं मोहम्मद इरफान मिल्लत इस्लामी अखाड़ा की तरफ से हम लोग इस बार जुलूस नहीं निकालेंगे। कोरोना महामारी की वजह से जुलूस लोग नहीं निकाल रहे, सरकार का आदेश है। मेरा नाम गुलाम मौला है, साक्षी मोमडल का रहने वाले बाती हूँ। ये बम्बाड़ा मैदान में पार्टियाँ यहाँ सब चीज़ होती थी। सोशल डिस्टेंस के बारे कोरोना के लेके इस साल कुछ नहीं हो रहा है। इस साल की क्या तैयारी है अपन? इस साल की कोई तैयारी नहीं, अपने घर में सब पार्टियाँ नियाज करवा रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि हुसैन के सदक़े में सबका कोरोना भाग जाए और कोरोना हट जाए। अल्लाह पाक कोरोना के लिए दुआ कर रहे हैं आप लोगों? जी बेशक, कोविड-19 ये सब कोरोना हो। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार क्या कर रहे हैं आप लोग? जिला प्रशासन के अनुसार यही काम कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के हम लोग प्रोग्रामें कैंसिल कर दिए। क्यों करे भाई? कानून से अधिकार मांग या कुछ बोलना बेवकूफ़ी है, उनसे बहस करना वो मेरे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो हम उससे बहस करने के लिए कोई मेरा मूड। लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? वो मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि आप उन दूरी बना के रहिए, अपना काम कीजिए जो करना है। तो हम लोग भी नहीं सोच रहे हैं कि कोरोना ऐसी बीमारी है, देश भर में पूरा वर्ल्ड में है, यहाँ पर है तो क्या है। इसीलिए हम लोग पाते हैं, यहाँ सब टोटल चीज़ बंद की है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुन हाथू APG राव उर्फ भोला के यहाँ पुलिस ने छापेमारी की। बहुत सारे ताश के पत्ते, सिगरेट व बर्ड्स आदि बरामद हुए और 1.5 लाख के नगद भी बरामद हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कहाँ से जुआरी लोग पकड़ाया है, कितना पैसा? सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुन हाथू SBJ राव उर्फ भोला के घर सिद्धगोड़ा थाना को सूचना मिली थी कि वहाँ कुछ लोग जुटे हैं जो जुआ खेल रहे हैं। एक टीम बनाई गई। टीम बनाने के बाद बागुन हाथू में छापामारी किया गया। छापामारी करने में 8-9 लोग अभी डिटेन किया गया है। वो लोग से पूछताछ चल रहा है। इन्वॉल्वमेंट उसका क्या है, क्यों वहाँ पे जुटे थे, इस संबंध में हम लोग पूछताछ करने के बाद आगे का कार्रवाई करेंगे। लगभग 1.5 लाख रुपया नगद बरामद हुआ है और सभी को पूछताछ करने के लिए थाना में लाके रखा गया है। ताश के पत्ती को भी मिला है? ताश के पत्ती भी मिला है, कुछ सिगरेट का बर्ड्स ही सब मिला है। बाकी छानबीन हो रहा है? जी, छानबीन हो के बाद आगे का बड़े अधिकारी का दिशा अनुसार आगे का कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर परसोडी शांति निकेतन के समीप खाली जमीन को एक व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर CO से शिकायत किए हैं। क्या है? हमारे फ्लैट शांति निकेतन फ्लैट है, सामने जो खाली ज़मीन पड़ा हुआ, तो बिल्डर पहले बोला था वो उस ज़मीन पर मतलब हम लोग गाड़ी रख सकते हैं, कोई सामान वामान सब रख सकते हैं, सामाजिक कुछ काम कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों से दिखा जा रहा है वहाँ कोई अजय घोष नाम का कोई ये है जो उस जगह पर घेर के गैरेज का ये में कुछ बना रहे। शांति निकेतन में कुछ दिनों से क्या अवैध रूप से ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि वो CO साहब से अनुरोध है कि उस जगह को हम लोग सार्वजनिक जगह पूजा, जैसे दुर्गा पूजा हुआ या दशहरा हुआ या होली का प्रोग्राम होता है, तो हम लोग उस प्रोग्राम को हम लोग कहाँ करेंगे? उस जगह को बिल्डर हम लोग को छोड़ दिया, बाल बच्चा लोग खेलता ग्राउंड था, खेल कूद सब बंद हो गया, तो उसको अवैध रूप से उसको कब्जा कर लिया गया। हम लोग CO साहब से चाहते हैं कि उसको उसका खोजबीन करके उसको पता करें कि ज़मीन किसका है, बिल्डर जो छोड़ा हम लोग का है या वो अपना कब्जा बोलता हमारा कब्जा है, मेरा ज़मीन है। जमशेदपुर जुगसलाई के रहने वाले पप्पू सिंह नामक एक व्यक्ति ने अपना होमगार्ड का वर्दी पहनकर केमोफ्लाइज वर्दी पहना और टाइगर मोबाइल से उलझ गया। काफ़ी देर तक जुगसलाई मुख्य सड़क पर हंगामा चलता रहा
उसके बाद टाइगर मोबाइल के जवानों ने पुलिस के पीसीआर वैन को बुलाकर और होमगार्ड जवान को पकड़कर जुगसलाई थाना ले गए। मामला क्या था? देखिए ये आदमी जो है वर्दी लगाकर यहाँ पर से उधर से कुछ बोलते हुए सिगरेट मुंह में लगा के अच्छा सिगरेट वहाँ पर है। अच्छा। सिगरेट पीते आ रहा था। हम कि ये प्रशासन विभाग अगर यदि गलती करने लगे तो दूसरे को हम क्या समझाएंगे। अच्छा इनसे पूछे कि वर्दी का आदेश कौन दिया। अच्छा तो उसी पर मेरे साथ जो है अभद्र व्यवहार किया, तू मैं किया कि तुम ताम सब किया ये। अच्छा अच्छा ये अच्छा सारा मैंने अभद्र व्यवहार मेरे साथ किया। अच्छा अच्छा। यही सब बात। कहाँ काम करते हैं ये बोल रहा है कि हम एमजीएम में ड्यूटी करते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ पर जो है सो कि क्या कर रहा था इससे पूछा जाए। अच्छा एमजीएम में क्या ड्यूटी करते हैं? अब यही पता है एमजीएम में क्या ड्यूटी करते हो बताओ। आप बताइए क्या ड्यूटी करते हैं? आप मेरा बुराई बताइए मेरा। बुराई बताइए। एक कैदी वार्ड में है, कहाँ है इसका कोई मालूम नहीं चल रहा है हमको। ये बता रहा है अपने मुखारबिन से। अब क्या सच्चाई है छानबीन के बाद पता नहीं तो ये कौन सी जवान है? जवान ये जवान होमगार्ड का है। ये जो है सो कि चित्का बड़ा कैमोफ्लाइज वर्दी पहना हुआ है, प्लस में लोगो लगाया है झारखंड पुलिस का। ये सरासर गलत है, हमारे नियम का विरुद्ध है। तो अभी आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसका कार्रवाई करेंगे, इसको थाना में ले जाएंगे, सर्टिफाइड करेंगे। उसके बाद आगे थाना प्रभारी के आदेशानुसार जो भी आदेश होगा इसका उस कार्रवाई को। आइडेंटिटी कार्ड आप लोग चेक किए इनका? एजेंटी कार्ड किए, एजेंटी कार्ड देने से बहिष्कार कर रहा है। अच्छा क्या नाम बता रहा? अपना क्या नाम बता रहा? अपना नाम बता रहा है पप्पू। जानवी सोरेन की बेटी चीता सोरेन करंडी की रहने वाली है। प्रेम प्रसंग कर बागवेरा की एक युवक के साथ उन्होंने विवाह रचाई। पिछले कुछ दिन पहले ही वह जल गई थी, उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम आपका? दनगी सोरेन। बेटी का क्या नाम था? बेटी का चीता सोरेन। बेटी का चीता सोरेन। सीता सोरेन। कहाँ रहते हैं आप लोग? करंडी में। करंडी में घर है? हाँ। इसका हस्बैंड का क्या नाम है? उसका क्या मालूम किया ना, गांधी ने किया। उसका हस्बैंड गांधी ने क्या उसका हस्बैंड गांधी मुंदुया। गांधी मुंदिया। कब हुआ था शादी? वो काली पूजा पहले ही हुआ था, एक सप्ताह पहले ही। शादी कितना दिन हुआ शादी का? वो तो काली पूजा एक साल नहीं हुआ है। एक साल हुआ शादी का? नहीं हुआ, काली पूजा पहुँचेगा तो हो जाएगा। अभी एक साल नहीं हुआ। भाग के शादी किया था? बेटी को लेकर भागा था? कब भागा था लेकर? काली पूजा में। काली पूजा में भागा था। कैसा क्या लग रहा आपको? कैसे जला था? वो तो उसको मालूम है, हमको मालूम। क्या होता था मियाँ बीवी में? डेली सता रहा था, डेली झगड़ा करता था, डेली मरता था, डेली। हाँ डेली मरता था, डेली मारता भी था। हाँ घर में भी। अच्छा कब जला था? ये तो 20 तारीख को हो गया। यही महीना? हाँ। डेट कब किया? डेट कल डेट कल किया। ये अपने खुद के गुस्से से अपना खुद का गुस्सा उसके पति के साथ थोड़ा बहुत तो झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ था, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे। और हम भी ड्यूटी गए हुए थे और मम्मी भी ड्यूटी गई हुई थी। जलाई क्या अपने आप को? अपने से जलाई? कैसे जलाई? अपने आप को ये पूरा वाक्य हम नहीं बता पाएंगे सर, हम थे ही नहीं। अगर हम जहाँ वाक्य ये चीज़ हुआ है उस जगह में अगर मैं रहती तो मैं आपको पूरा बता। आप लोग क्या सुने फिर ये बताइए? सुने क्या? ये मतलब कि हम लोग काम गए थे। क्या लड़की वाला को भी तो नहीं पूछे, वही लोग का बयान ना लेके अभी कहाँ पूछे हैं? अभी नहीं पूछे। जानकारी क्या पता चली आपको? जानकारी तो बोल रहा है कि उसका घर वाला से वो मुर्गी को लेके झगड़ा हुआ तो अपने में किरासन तेल डाल के अपने से जलाया बताया? हाँ। लड़ाई किससे हुआ था? किरासन तेल तो अपने से चला ही। लड़ाई किससे होता था? उसका भगीना भगना से हुआ था? चारा देने के लिए से। अच्छा क्या नाम है भगना का? मौसम। और पति से क्या होता था? लड़ाई झगड़ा जैसा बता रही? पति से अभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। अच्छा पहले कुछ होता था? पहले ऐसे छोटा बात को लेकर वो लोग लड़ाई झगड़ा करता था, होगा लव मैरिज था। लव मैरिज हुआ है। जंगल जमीन की लूट नहीं इसकी छूट के नारे आज सुरेंद्र सरदार के रिहाई पर आज जुलूस निकालकर स्वागत किया गया। वहीं बिरसा मुंडा पर भी माल्यार्पण कर विजय का जश्न मनाते नजर आए। लोग का पूजा स्थल में एक बाहरी कंपनी ने लीज किया था, तो ये लीज जो ज़मीन है ये फर्जी तरीका से हम लोग जब काम करने नहीं दिया
काम करने देंगे भी नहीं, पूजा स्थल है। तो प्रशासन को पकड़ के प्रशासन को पैसा दे के केस बनाया और केस बना के हमको झूठा केस में हमको अंदर कर दिया। और ये जो है ये 5वीं अनुसूची है क्षेत्रों में है, यहाँ प्रशासन हम लोग को सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन यहाँ सुरक्षा देता नहीं है। इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन यहाँ अभी ये तो शुरू हुआ है, अभी उतना दिन चलेगा। आए दिनों यही पहाड़ जल जंगल जमीन की लूट हो रही है और हम लोग का जो आंदोलनकारी हैं, जो सुरेंद्र टुडू, जो पहाड़ के विरोध में जो आंदोलन किए थे, आज 9 महीना जेल में रहने के बाद आज रिहा हुए हैं। हम लोग पारू ग्राम सभा सुरेंद्र टुडू का इस मतलब साहसी को दाद देते हुए आज हम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं आता चौक में कि आज जिस तरह से बिरसा मुंडा ने संकल्प लिया था कि उलगुलान के बाद फिर कभी उलगुलान शुरू नहीं हुआ था, आज सुरेंद्र टुडू ने वो साबित करके दिखाया कि बिरसा मुंडा हमारे बीच अभी नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और उस बिरसा की धरती को हम लोग किसी प्रकार लूटने नहीं देंगे। जल जंगल जमीन की हम लोग हर हालत में रक्षा करेंगे। आज जो बाहरी लोग आए हैं हम लोग को लूट कर रहे हैं खनिज का, इसे हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक के बाहरी लोग यहाँ से भाग नहीं जाते। जमशेदपुर मानगो बस स्टैंड में बस संचालकों द्वारा कहा गया हमें सूचना न मिली, 1 तारीख से बस चलने वाली है, बहुत सारे पैसेंजर आ रहे हैं, अब बस सरकार की अनुमति का इंतजार है। बस से बंद है सर, है न। आज हम लोग पेपर में सुने कि लगता है 1 तारीख से बस खुलेगा, तो स्टैंड देखने के लिए आए कि गाड़ी चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके बारे में हम लोग आके थोड़ा बैठे हैं। पैसेंजर लोग आता है यहाँ पूछ रहा है 1 तारीख से बस चलेगा, हम लोग को तो ऐसा कोई अभी न्यूज़ नहीं मिला है। जब तक मान लिया हम लोग का आदेश नहीं आएगा यहाँ के प्रशासन से, तब तक तो गाड़ी खुलेगा नहीं। आज आप लोग आए किस लिए? आज हम लोग आए बस स्टैंड में देखने के लिए, सुने कि 1 तारीख से खुलेगा, तो हम लोग बस स्टैंड थोड़ा घूमने आ गए कि देखते हैं क्या हो। कुछ लोग भी आ रहे हैं, पैसेंजर भी आ रहे हैं। पैसेंजर बहुत सारा पूछने आ रहा है कि बस चलेगा कि नहीं, 1 तारीख से पेपर में दे रहा है, फलना दे रहा है, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। कोई बुकिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं, कोई बुकिंग वगैरह नहीं हो रहा है, खाली बात समझा रहे हैं लोग। बस यही बोल रहे हैं कि खुलेगा तो आप लोग खुद जान जाइएगा, उस दिन पेपर न्यूज़ आ जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम पंकज हुआ। रेगुलर एकदम बंद है। कब से? हम लोग इंतजार में है, कब से खुलेगा। सुने हैं अभी हाल फिलहाल में कि 1 तारीख से खुलने वाला है, तब हम लोग भी स्टैंड आए हैं देखने के लिए कब से चालू होगा नहीं होगा। 5 महीना से तो लगातार गाड़ी घोड़ा टोटल बंद हो गया। हम लोग भी कर्मचारी हैं बस लाइन का, बैठे हुए हैं 5 महीना से, अब गाड़ी घोड़ा के इंतजार में सुने हैं तो स्टैंड में आए हैं। उम्मीद है कि कब से चालू होगा तो हम लोग अभी रोजी रोटी जुटेगा उसमें। जी, कौन सा स्टैंड है? मानगो बस स्टैंड। लोग आ रहे हैं पूछने के लिए, पेपर उपर पढ़ रहे हैं तो लोग आ रहे हैं पूछने के लिए कि गाड़ी उड़ी 1 तारीख से चालू हो रहा है। तो हम लोग बता रहे हैं कि जो सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। अब देखिए 1 तारीख का इंतजार है। बुकिंग कर लीजिए ऐसा बोलते हैं लोग। अब बुकिंग के लिए बोल रहे हैं, हम बोले ऐसा अभी आदेश नहीं हम लोग का क्लियर आया है कि 1 तारीख से हम लोग बुकिंग कर पाएंगे। जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग खुद चालू हो जाएंगे। आज सुन के आप लोग आ जाएंगे? हाँ, सुने हैं तो आए। क्या सुने हैं कि 1 तारीख से गाड़ी घोड़ा चालू होने वाला है, तो इसे सुन के हम लोग भी आए हैं। उम्मीद जागा है। लोग पूछताछ करने भी आते हैं? हाँ, लोग आ रहे हैं, एक आध का आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, आपका नाम? मेरा नाम हुआ छोटू सिंह। भाजपा के बिमल बैठा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा मेडिकल अस्पताल बंद होने से काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, साथ ही चिकित्सक सेवा भी बंद हो जाएगा। आज उपायुक्त महोदय से हम लोग मिलने के लिए आए हैं। मामला है कि पिछले दिनों मेडिका अस्पताल को बंद करने की बात आ रही थी, और मेडिका अस्पताल जो जमशेदपुर में एक बेहतर अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, और जिस प्रकार कोविड-19 का मामला पूरे जमशेदपुर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, उस वक्त अगर ये अस्पताल बंद होता है तो समझिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न होने की बात आ रही है। तो आज हम लोग उपायुक्त महोदय को माध्यम से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखकर ये बताने का काम कर रहे हैं कि जमशेदपुर में जिस प्रकार से कोविड-19 का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, डेली 300, 400, 500 लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनके इलाज के लिए बेहतर उपयोग नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उनको बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उस कोरोना काल में यहाँ पर मेडिका अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल को बंद किया जा रहा है। तो मैं उनसे वही मांग करने के लिए आया हूँ कि आप अस्पताल को बंद ना होने दें, क्योंकि साथ ही वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी रोजगार उसी अस्पताल से आता है। और जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि आज भुखमरी के कारण और आर्थिक मंदी के कारण लोग आत्महत्या में
कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े घटना हो रहे हैं, उसको भी नज़र में रखकर मुख्यमंत्री जी को ये फैसला लेना होगा और मेडिका अस्पताल को बंद होने से बचाना होगा। तभी जाकर वहाँ के लोग और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वहाँ पर सुकून से वो अपना काम कर सकते हैं, उनको वेतन उपलब्ध हो सकता है। धन्यवाद। भाजपा विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष। मामला क्या है? जमशेदपुर स्थित कांतिलाल गांधी मेमोरियल अस्पताल में काम करने वाले मेडिका के माध्यम से वहाँ के कर्मचारियों को 4-5 साल काम करने के पश्चात छटनी कर दिया गया। छटनी करने के पश्चात उनको जो श्रम विधि अंतर्गत जो मिलना चाहिए, नोटिस पे, डिटैचमेंट बेनिफिट, ईयरली लीव का पैसा उनको नहीं मिला और मजदूरों को आंदोलन करने के पश्चात संवेदक द्वारा वार्षिक छुट्टी का वार्षिक बोनस एवं ग्रेच्युटी आदि का लाभ दिया गया। आज मजदूरों की संघर्ष की जीत हुई है, मजदूरों को ग्रेच्युटी का पैसा मिला है, बोनस का पैसा मिला है। किंतु बहुत खेद की बात है कि मजदूरों द्वारा लगातार आंदोलन एवं संघर्ष करने के पश्चात उनको वार्षिक छुट्टी का पैसा, छटनी मुआवजा और नोटिस पे का लाभ नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आज हम लोग बिष्णुपुर थाना प्रभारी एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक के समक्ष गुहार लगाए हैं और झारखंड स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से गुहार लगाए हैं कि मजदूरों का जो न्याय उचित मांग है, वार्षिक छुट्टी का पैसा और छटनी मुआवजा, नोटिस पे इत्यादि का लाभ अविलंब दिलाया जाए। यदि ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारे जितने भी श्रमिक मजदूर शोषित हैं वे लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। जमशेदपुर में ढोल नगाड़े के साथ बड़ी उत्साह और उल्लास के साथ सीताराम डेरा में टूरी भवन में कर्मा पूजा मनाया गया। यह पूजा भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है और फसल अच्छी तरह से हो, इसी की कामना की गई। कर्मा पूजा महोत्सव है जो कि झारखंड का बहुत ही प्राचीन पूजा है और आज हमारे तुरी विकास भवन के प्रांगण में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करते हुए हम लोग जो है कर्मा पूजा महोत्सव का हम लोग आज आगाज़ किए हैं और हर साल इसको हम लोग भव्य रूप से करते हैं। पहला बार ऐसा है कि हम लोग इसको एक छोटे लेवल में कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारी संस्कृति परंपरा है उसका हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। कहाँ से आया है सब? ये हम लोग कर्मा डाल जो है हम लोग मानगो स्वर्णरेखा घाट से लेकर आ रहे हैं। आज संध्या 7 बजे इसका हम लोग पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे और कल सुबह फिर 8 बजे जो है हम लोग कर्मा डाल को पारंपरिक रूप से नाचते गाते हुए हम लोग स्वर्णरेखा नदी में फिर विसर्जन करेंगे। हम लोग किसने किया जाता है? ये कर्मा पूजा जो है प्रकृति का पूजा है और बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है और हमारे झारखंड प्रदेश में सारा जो है बढ़िया हम फसल हो उसके लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए ये पूजा किया जाता है। नाम बताइए। जी, मेरा नाम अरुण कुमार तुरी है। मैं तुरी समाज जमशेदपुर का सचिव हूँ, तुरी समाज का। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।